तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी की कविता की अगली दो पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नेता राहुल गांधी अब आए दिन सुर्खियों में बनते जा रहे हैं। 5 महीने और 4000 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वो आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। यात्रा समाप्त करने के बाद उन्होंने संसद में भी सरकार को घेरा था। अब वो डिजिटल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री को आए दिन वार पे वार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट करके कहा कि ये अमृतकाल नहीं मित्रकाल चल रहा है। ये जादू का मित्रकाल है जहां जनता से पैसा लेकर मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और अडानी को घेरते हुए कहा कि मैंने पार्लियामेंट में मित्रकाल के मित्रों की सच्चाई बताई थी। भारत के लोगों के धन किस प्रकार से लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कैसा जादू है जो केवल अडानी पर ही चलता है। बिना किसी अनुभव के कोई बिजनेसमैन इतना प्रॉफिट कैसे चला सकता है। देश के 6 बड़े हवाई अड्डे कॉन्ट्रैक्ट कैसे अडानी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट उद्योग देश की सनशाइन इंडस्ट्री है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। देश की हवाई अड्डे पर नियंत्रण करने का अर्थ है देश के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखना। ये कहानी मित्रकाल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं और मैं जादू के खिलाफ। कौन सा जादू? 609 से 2 का जादू, 4 से 14 का जादू, 0 से 6 का जादू। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली और ये सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी की कविता की अगली दो पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। राहुल गांधी ने हाल ही में एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पर उनका कहना है कि ये यात्रा मेरे लिए तपस्या जैसी थी। इसे कोई धैर्य कहता है, कोई बलिदान कहता है, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब गर्मी पैदा करना है। इस पदयात्रा ने लोगों के अंदर गर्माहट पैदा की है, लोगों के अंदर सोचने और समझने की शक्ति पैदा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराए जाने पर उनका कहना है कि यह तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शांति और गठबंधन का परिप्रेक्ष्य दे फांसीवाद को केवल विकल्प देकर ही हराया जा सकता है। अगर भारत के कोई 2 नजरिया आमने सामने है तो हमारे नजरिया की जीत होगी। अब देखना होगा कि क्या सभी पार्टियां एक साथ गठबंधन के लिए राजी होती हैं। क्या सच में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।